हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबका। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं बहुत ही मज़ेदार टॉपिक लेकर आई हूँ। पहले आप कहोगे कि ये तुम्हारा चश्मा बहुत अलग सा है। हाँ भाई, फैशनेबल ज़माने में बहुत कुछ अलग चीज़ें होती है जो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपने पर यूज़ कर रहे हैं सभी, चाहे वो लड़का हो या लड़की। क्या कह दिया मैंने? क्या कहा क्या कहा क्या कहा क्या कहा? और आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत मज़ेदार है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जो आज की लड़कियाँ, औरतें सब कुछ यूज़ कर रही हैं, वो शुरुआत लड़कों से हुई थी, तो आप मुझे क्या कहोगे? लगता है ये पागल हो गया। मेरे ख्याल से आप सोचोगे कि ये लड़की ना भांग के पकौड़े खा के आई है लेकिन नहीं दोस्तों, ये सच है। जो चीज़ें आज लड़कियां, औरतें यूज़ कर रही हैं वो पहले लड़के यूज़ करते थे। क्या कह दिया मैंने? क्या कहा क्या कहा क्या कहा क्या कहा? वो चीज़ें लड़कों के लिए बनाई गई थी, अगर मैं सही मैं कहूँ तो। अच्छा, मैं अगर ये कहूँ कि जो ये घाघरा और स्कर्ट थे वो लड़कों के लिए बने थे, तो सच में आप मुझे ना बहुत कुछ बुरा भला वो कहोगे, लेकिन नहीं नहीं, मैं आपको सबूत के तौर पर ये सब कुछ बताऊंगी। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं क्रॉप टॉप से। यार, क्रॉप टॉप किससे पसंद नहीं है? हर एक लड़की को पसंद है भाई। आजकल के ज़माने में ना, मैं कहूँ तो जो ऑनलाइन साइट्स है या फिर बहुत सारी शॉप्स हैं, शोरूम हैं, वो क्रॉप टॉप से भरे पड़े हैं और हर एक गर्ल को वो बहुत पसंद है। लेकिन ये क्रॉप टॉप लड़कों के लिए बने थे। कुछ भी कुछ भी। सच में ये लड़कों के लिए बने थे। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। क्योंकि ये क्रॉप टॉप पहले फैशन नहीं, एक ज़रूरत था। वर्ल्ड वॉर 2 के समय जब फौजियों को कपड़े की तंगी आई, तो किसी एक इंसान ने एक कपड़े के 2 कमीज़ें बना दी, मतलब 2 क्रॉप टॉप बना दिए। इससे पता चला कि कपड़ों की तंगी को दूर किया गया। इससे कपड़ा कम लगता था, फौजियों की ज़रूरत पूरी हो जाती थी। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये जो ज़रूरत थी ना, वो फैशन बन गया। सच में उस वक़्त इस क्रॉप टॉप पर नज़र पड़ी बॉडी बिल्डरों की। उस समय जिम में ना बिना कपड़ों के अलाउड नहीं होता था, तो लड़कों ने सोचा क्यों ना अपने एब्स दिखाने का ये अच्छा तरीका हाथ से ना जाने दिया जाए। तो उन्होंने क्रॉप टॉप पहन के अपने एब्स दिखाने स्टार्ट किए। तो उसके बाद इस पर तिरछी नज़र पड़ गई लड़कियों की, तो लड़कियों ने इस क्रॉप टॉप को भी लड़कों से छीन लिया और अपना बना लिया भाई, ये बात तो थी क्रॉप टॉप की। अब यहीं तक सीमित थोड़ी ना है। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट, लड़कियों की जान, मेकअप। जी हाँ, मेकअप भी लड़कों के लिए बना था। सच में मैं ये गलत नहीं कह रही हूँ। पुराने एग्जिप्ट में जो ये फैशन था ना, लड़कों की मर्दानगी की निशानी समझा जाता था। मतलब मेकअप करना लड़कों की मर्दानगी समझा जाता था ये सच में बहुत ज़्यादा फ़नी लग रहा है। इजिप्ट के जो मर्द थे वो अपने भगवान को बुलाने के लिए अपनी आइज़ के नीचे ग्रीन आई शेडो और आइज़ के नीचे ग्रीन कलर का काजल और ग्रीन कलर की आई शेडो लगाते थे। ये उनका फैशन था। तो उसके बाद आप सोच सकते हो, आपको शौक लगने वाला है कि ये जो सब कुछ था वो लड़कों के लिए बना था। सच में मेरे पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है कि यार ऐसा कैसे। चुप करें मैनेजर। और उस वक्त ज़्यादा मेकअप करने वाले मर्द को बहुत अमीर समझा जाता था, और जो अमीर होता था वही मेकअप करता था। ओह माय गॉड अच्छा, और उसके बाद ये ट्रेंड तो रोम ने भी चुरा लिया। रोम के लोग उस वक्त सूअर का जो खून होता था वो अपने सर के बालों पर लगाते थे, और उसके बाद जो नाखून होते हैं उस पर भी सूअर का खून लगाते थे। भाई हद होती है इतना, मतलब फैशन के नाम पर घिनौनी हरकतें हो रही थी ना उस वक्त। तो आप सोच सकते हैं कि मेकअप का लड़कों को कितना शौक़ होता है। लड़के इस वीडियो को देखने के बाद ना सच में पता नहीं मुझे क्या कहेंगे, लेकिन ये सच है, ये बिल्कुल। क्योंकि हम जो चीज़ें होती हैं ना हमारे पास्ट में, वो सच ही होती हैं। उन्हें अगर कोई पढ़े, आप बुक्स पढ़ो, आप सर्च करो, तो ये चीज़ें बिल्कुल सच है। हाँ, उसके बाद जो क्वीन विक्टोरिया ने मेकअप को वल्गैरिटी का नाम देकर बंद करवा दिया गया। लेकिन इस मोहतरमा के मरने के बाद 100 साल बाद जब टीवी का ज़माना आया तो फिर फैशन आ गया, और उसके बाद ये फ़ैशन लड़कियों ने चुरा लिया। और उसके बाद ये फ़ैशन वैसे लड़कों लड़कियों में दोनों ही चलता रहा, लेकिन लड़कियों ने कुछ ज़्यादा ही लगाना स्टार्ट कर दिया। आपको ये सुनकर और भी हैरानी होगी कि इंडिया में, हमारे देश में 20% मर्द मेकअप खरीदते हैं अपने
चेहरे पर लगाने के लिए, यूज़ करने के लिए। और उससे बड़ी बात है कि 80% मर्द जो है इंडिया के, वो उनका मजाक उड़ाते हैं। भाई जो भी हो, ज़िंदगी जीने का हक हर एक को है, चाहे किसी तरीके, चाहे वो मेकअप लगा कर ही। और मैंने स्टार्टिंग में क्या बात की थी, घाघरा यानी कि स्कर्ट की, ये भी मर्दों से स्टार्ट हुआ था। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। अब ये बात ना पुख्ता सबूत के साथ कह रही हूँ, आप सर्च करके देख लेना। स्कॉटलैंड के जो मर्द थे वो स्कर्ट पहनते थे, जिसे किल्ट कहा जाता है। और ये उनका ट्रेडिशनल फैशन था, वो किल्ट पहनते थे। और सबसे बड़ी बात, वो ये पहनकर, स्कर्ट पहनकर युद्ध भी करते थे। इसकी बहुत सारी वजह थी कि इसमें कपड़ा कम लगता है और ये काफ़ी चीप था, सस्ता था, इसीलिए उन्होंने यूज़ करना स्टार्ट किया किल्ट को। और उस वक्त किल्ट पहनने वाले को, यानी कि स्कर्ट पहनने वाले लड़के को शरीफ समझा जाता था। और जो पजामा यानी कि पैंट वगैरह पहनते थे, पैंट तो अभी इन्वेंशन नहीं हुई थी तभी, अगर पजामा पहनते थे तो उनका मजाक उड़ाया जाता था। शर्म करो, भगवान से डरो, भगवान से डरो। उन्हें लोफर, बेकार के और बेवकूफ़ लड़के कहा जाता था। कैसी कैसी दुनिया थी। और सिर्फ ये जो चलन है लड़ाकुओं के लिए, युद्ध करने वालों के लिए, या आम लोगों तक सीमित नहीं था। जो स्कर्ट है, घाघरा है ना, वो स्कॉटलैंड के राजाओं ने भी पहनी और देशों के भी राजाओं ने पहनी है। जैसे कि हेनरी 8 ने भी स्कर्ट पहनी है, अल्रिच ने भी स्कर्ट पहनी है। ऐसे राजाओं ने स्कर्ट का जो रिवाज था और चला दिया। मगर क्यों? लेकिन बाद में रोज़ के कामों में, घुड़सवारी में या फिर कुछ ऐसे कामों में ना स्कर्ट काफ़ी परेशान करने लगी, तो मर्दों को रियलाइज़ हुआ भी स्कर्ट हमारे लिए नहीं बनी, ये हुई ना बात। ये घुटनों के नीचे भी थोड़ा सा कपड़ा चाहिए। तो फिर लड़कियों ने तिरछी नज़र से देखा कि ये स्कर्ट शायद हम यूज़ कर सकती हैं। तो आप देख सकते हो कि आज स्कर्ट पूरे वर्ल्ड में कितनी मशहूर है, और सिर्फ लड़कियों के लिए। हाँ बेशक वो कभी कभी रणवीर सिंह पहन लेता है, लेकिन स्पेशल वो लड़कियों के लिए है। क्या कह दिया मैंने, क्या कहा क्या कहा क्या कहा क्या? लेकिन अगर हम कल्चर के हिसाब से देखें तो इंडिया में भी बहुत सारी जगहों में स्कर्ट के रूप में मर्द कुछ चीज़ें पहनते हैं। जैसे कि इंडिया में धोती, इसका रूप चेंज हुआ है लेकिन लुक तो वैसे ही है। जैसे मलेशिया में सरॉन, और स्कॉटलैंड में आपको बताया अभी भी किल्ट पहनते हैं। और जो अगली बात है, लड़कियों की जान जिसे पहनकर वो हर पार्टी में ऐसे इतराती हुई जाती है, वो है हील्स। या बिल्कुल, हील्स किस लड़की को नहीं पसंद, हर किसी को पसंद है। तो हील्स अगर मैं कहूँ कि ये लड़कों के लिए बनी थी तो ठीक है, तुम्हें गुस्सा आ रहा है। ओह, आप मुझे कहोगे इसका दिमाग सटका गया है। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। है, लेकिन सच में ये लड़कों के लिए ही बनी थी। चुप करें मैनेजर। पर्शियन मर्द इसे पहनकर घुड़सवारी करते थे, तभी से ट्रेंड स्टार्ट हो गया हील्स पहनने का मर्दों के बीच में। और ये शाही घरानों में हील्स पहनते थे मर्द, क्योंकि वो ज़्यादा चलते नहीं थे, और ये अमीरी की एक निशानी समझा जाता था कि हम हील्स पहनते हैं क्योंकि हम शाही हैं, हम कोई ऐसे वैसे काम नहीं करते जिसमें मेहनत लगती हो, इसीलिए हम शाही हैं। फिर इस चीज़ को लड़कियों ने भी नोटिस किया, भाई हील तो बहुत कमाल की चीज़ है, तो उन्होंने हील्स पहनना शुरू कर दिया। लड़कों के मुकाबले लड़कियों को हील्स ज़्यादा सुंदर लगने लगी, क्योंकि लड़कियों के परिधान मतलब कपड़े भी कुछ अलग होते थे, तो उनको ये बहुत अच्छी लगने लगी। हील्स बहुत ज़्यादा परेशान भी करने लगे थे बहुत सारे लड़कों को, लड़कियों को। तो 1740 से लेकर 1790 तक हील्स पहनना लगभग बंद हो गया था। लेकिन 1900 के मध्य में फ़ोटोग्राफी का जो चलन था वो आ गया, जिसके कारण लड़कियों ने हील्स पहनना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इसमें फ़ोटोज़ बहुत अच्छी आती थी और लोगों का अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ गया। तो बात ये है कि फ़ैशन लड़कों का हो या लड़कियों का हो, ये अदला बदली होती रहती थी। लेकिन जो पहले लड़कों का फ़ैशन था, आपने सुन ही लिया होगा, वो आज लड़कियों का फ़ैशन है। तो लड़कों, अगर आप लड़कियों के मेकअप को बुरा कहते हो, अगर आप लड़कियों के हील्स को बुरा कहते हो और लड़कियों की स्कर्ट को बुरा कहते हो, ये सब कुछ आपका ही है। क्योंकि ये पुख्ता सबूत है,
ठीक है, मैं ये नहीं कहती किसी एक देश को लेकर, लेकिन स्टार्ट तो मर्दों ने ही किया था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसे सुनकर मैं तो सच में परेशान हो गई। तो वो जो और मैंने सुनी है चीज़ें, वो अगली वीडियो में आपको परेशान करूँगी सुनाकर। ये फर्स्ट पार्ट है। आप जितना ज़्यादा इस फर्स्ट पार्ट को प्यार दोगे तो आपकी रिक्वेस्ट पर मैं नेक्स्ट पार्ट भी ज़रूर बनाऊँगी। वो इससे भी ख़तरनाक चीज़ें हैं जो लड़कियों के लिए नहीं, जो आज लड़कियों की है, बहुत ज़्यादा चीज़ आने, लेकिन शुरुआत लड़कों से हुई थी। तो इस वीडियो को जी जान से प्यार दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।